हेलो बच्चों, क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 करेंगे। आज हम पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल, कल हमने जो है पृथ्वी के परिमंडल पढ़े हैं। उसमें हमने जलमंडल के विषय में पढ़ा, वायुमंडल, जीवमंडल, ये सब के विषय में पढ़ा है। तो स्थल रूप यानी कि जो हमने पृथ्वी पर जैसे जल है, इनके स्थल है, जैसे पठार हैं, पर्वत हैं, घाटियां हैं, मैदान है, उन सब के विषय में जो है हमने पढ़ना है। आज आपके सामने नीचे ये पिक्चर भी बनी हुई है, जैसे इसमें विभिन्न स्थल रूप बताए गए हैं। झील है, ठीक है, सहायक नदियां हैं, मैदान हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, घाटी हैं, पहाड़ियां हैं, उन सब के विषय में आज हमने पढ़ना है। ये जो स्थल रूप हैं, कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कोई समतल होता है, इस प्रकार से होते हैं। तो स्थल रूप कैसे बनते हैं, इनकी दो प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए, जिस मैदान पर हम रहते हैं उसमें धीरे धीरे गति होती रहती है। पृथ्वी के अंदर जो है नीचे गति होती रहती है। तो उन्हीं आंतरिक क्रियाएं जब होती है, आंतरिक प्रक्रिया जब होती है इनमें पृथ्वी के अंदर, तो कहीं पर सतह जो है ऊपर उठ जाती है और कहीं पर नीचे धंस जाती है, ठीक है। तो दूसरी प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की है। एक प्रक्रिया तो होगी जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर निरंतर गति होती रहती है, कुछ न कुछ प्रक्रिया होती रहती है, तो उसकी वजह से। तो दूसरी है कि स्थल के लगातार बनने और टूटने से, इस प्रक्रिया को बाह्य प्रक्रिया भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को अपर्दन कहलाते हैं। अपर्दन क्या कहलाती है कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। इस क्रिया से सतह नीची हो जाती है और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। जब इसको दोबारा बनाया जाता है तो वो निक्षेपण होती है और टूटने की क्रिया अपर्दन होती है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते जल, हवा तथा बर्फ द्वारा की जाती है। स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के अनुसार विभिन्न नाम हैं, जैसे पर्वत है, पठार है एवं मैदान है। इन नामों के द्वारा पुकारा जाता है। अब पर्वत क्या होते हैं? पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक जो ऊंचाई है वो पर्वत है। आप सभी ने पर्वतों के नाम सुना होगा। हिमालय पर्वत है, बलित पर्वत है, इस प्रकार से जो है। तो पर्वत का जो आधार है वो चौड़ा और शिखर छोटा होता है। जैसे नीचे से तो वो चौड़ा, ऊपर से वो जो है छोटा होता जाता है। शिखर जो है उसका कम चौड़ा होता है। तो यह आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा उठा होता है। कई पर्वत बादलों से भी कई बार ऊंचे हो जाते हैं। जो जो हम ऊपर जाते हैं जलवायु ठंडी हो जाती है। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। कई पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसे हिमानी या बर्फ की नदी भी कहते हैं। और कई पर्वत समुद्र के अंदर होते हैं, ये हमें दिखाई भी नहीं देते। पर्वतों का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं होती, मतलब यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। तो फिर जो पर्वत एक रेखा के क्रम के रूप में व्यवस्थित होते हैं उन्हें श्रृंखला कहा जाता है। लगातार पर्वत के बाद पर्वत होते हैं, उन्हें पूरा जो है पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो कई श्रृंखलाओं के रूप में सैकड़ों किलोमीटर तक फैले रहते हैं। जैसे भारत का हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्प्स पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, इसी प्रकार के ये श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों के 3 प्रकार हैं। जैसे बलित पर्वत होता है, वंशोद पर्वत होता है, भ्रंश पर्वत होता है और ज्वालामुखी पर्वत। भारत का हिमालय तथा यूरोप का आल्प्स पर्वत बलित पर्वत है। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत का अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन के कारण यह श्रृंखला घिस गई और उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन थारूस का यूराल पर्वत गोलाकार है। इसकी ऊंचाई कम है, ये भी पुराने बलित पर्वत है। ये सामने देखो आपके जो है पिक्चर बनी हुई है, बलित पर्वत है कि इनकी श्रृंखला जो ये घटने जो है घिस जाती है। तो जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है, तो भ्रंशोद
पर्वतों का निर्माण होता है। ये आपके सामने बृहस्पति पर्वत बने हुए हैं नीचे वाली पिक्चर में। इसमें जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे उत्खंड तथा नीचे से हुए भाग को ग्रोवेन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी था बासेज पर्वत इस तरह के पर्वत हैं। अपने एटलस में इसकी स्थिति को देखिए। भारत के विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत उत्खंड है और नर्मदा घाटी द्रोणिका भ्रंश है। ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोटों से बनते हैं। जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो इसी प्रकार के उदाहरण हैं। देखिए, एक रुमाल को मेज पर रखें, इसके एक तरफ की दबाले और दूसरी तरफ इसे धकेले तो इसे मोड़ पड़ जाएंगे, तो यही बलित पर्वत है। यह आपके सामने बलित पर्वत की ये बनी हुई है फोटो। ये एक भी और भी है बलित पर्वत, और नीचे बंशोद पर्वत बना हुआ है आपकी पिक्चर में नीचे। ये आपको यहाँ तक अच्छे से जो है चैप्टर रीड करना है। कल हम कुछ ज्वालामुखी के विषय में पढ़ेंगे। पर्वतों के लाभ भी होते हैं, पर्वतों के लाभ बहुत होते हैं। जल के संग्रहाकार होते हैं, इनके जल इकट्ठा होता है। नदियों के स्रोत होते हैं, ये कल हम ये पढ़ेंगे। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है, पीने योग्य होता है पानी इसका। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं। ये सब भी हमें जो है पर्वतों के द्वारा मिलता है। पर्वतों के लाभ में ये प्रश्न आ सकता है। तो आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद बच्चों।